अरे यार एसएमसी भाई, क्या फोन में लगे हो? वीडियो नहीं बनानी क्या आज? अरे यार ये वीडियो वीडियो का क्या यार। कोई क्वाइन वाले आजकल ढंग की वेबसाइट ही नहीं बना रहे। कोई बढ़िया सी जिसको वेबसाइट को देख के लगे मैं इन्वेस्ट करूं। अच्छा, वेबसाइट में क्या करोगे? उसमें व्हाइट पेपर, ऑडिट पेपर और रोड मैप के अलावा क्या मिलेगा? अरे यार ये राय ये वाइट पेपर गया। अरे यार ये ऑडिट पेपर डाल देते हैं लोग, रोड मैप डाल दिया। ये क्या बकवास है यार। मुझे चाहिए जिसमें चमक धमक हो और बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया मिली है। ओ भाई लड़ियां चल रही हैं भाई, भाई जल्दी देखो अनार चल रहे हैं अनार। और भाई मालिक की किडनियां रखी हुई हैं। इसी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करूंगा, इसी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों हर चमकती चीज सोना नहीं होता और एसएमसी कपिल देव कोई मौका दे उसे खोना नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्थ्य मोबाइल केयर। तो जो 1% लोग, जी हाँ 1% लोग बचे हैं जिनको नहीं पता है कि किसी कॉइन को सर्च करने से पहले उनकी वेबसाइट पे क्या सर्च करना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी, जैसे मैं आपको एसएमडी कॉइन के बारे में बताऊं कि कोई भी आप कॉइन खोलते हैं उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। जैसे हम चले जाते हैं एसएमडी कॉइन की वेबसाइट पे और देखते हैं, देखिए दोस्तों ये उनकी वेबसाइट है। वेबसाइट के बाद जो नीचे आता है सबसे पहले उनको हाउ टू बाय, आप कैसे खरीद सकते हैं, आपकी सपोर्ट के लिए लिखा होता है। उसके बाद लिखा होता है रोड मैप कि उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, मतलब कंपनी आपको आगे से आगे क्या क्या टारगेट है वो बताने वाली है। बहुत जरूरी है, सभी कंपनी लिखती है, बड़ा बड़ा लिख देती है, आपको चांद पे पहुंचा देगी, आपको मून पे कमरा दे देगी कुछ भी लिख सकती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो जरूरी चीज आती है उसका नाम है ऑडिट पेपर और व्हाइट पेपर। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी के पास जरूर होने चाहिए। आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो चमक धमक मत देखिए। अगर आप उनमें से 1% लोगों में से है तो आप भी ये बात सीख जाइए कि चमक धमक नहीं भाई, जो उनका ऑडिट पेपर और व्हाइट पेपर है वो आपको देखना बनता है। आपका परम सिद्ध अधिकार है आपको वो दोनों चीजें मिले, वहां पर उसको प्रोवाइड करवाई जाए बाय किसी भी कॉइन के द्वारा। आपको जरूर देखनी है और आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस कंपनी के ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं, सर ये अभी तक ऑडिट पेपर और व्हाइट पेपर क्यों नहीं है। यही एक तरीका है जो कंपनी प्रूफ करती है पहले स्टेप में कि हम एक जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं और हम कॉइन को लेके आएंगे और वो स्कैम नहीं होगा। किसी कंपनी से उसको ऑडिट करवाना मतलब अपने कॉइन्स को ऑडिट करवा लेना बहुत जरूरी है, पहली चीज। तो मतलब वेबसाइट की चमक धमक अब आपको, मुझे लगता है कि अब समझ आ गई होगी कि क्या देखना है एक वेबसाइट में। दूसरा नंबर दोस्तों, दूसरा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल उन 1% लोगों का कि सर सारे कॉइन तो मालिक के पास है, अब ये मालिक तो कुछ भी कर सकता है, तो क्या करे भाई मालिक, फेंक दे सारे कॉइन। अरे भाई मैं उन, देखिए आप सब समझदार हो, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वो 1%, वो जो 1% बंदा रह गया ना उसको बताना है, जो 1% को जिसको समझ नहीं आ रहा उसको समझाना है कि भाई, और उसकी उस हिसाब से समझाता हूं आपको कि भाई मान लीजिए किसी समोसे वाले ने समोसे बनाए, अब वो समोसे किसके पास रहेंगे? समोसे वाले के पास रहेंगे भैया। अगर बिकेंगे तो आगे चले जाएंगे, नहीं बिकेंगे तो समोसे वाला ही तो रखेगा। क्या करेगा? फेंक थोड़ी देगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी इस बात से थोड़े से टेंशन में कि यार एक ही वॉलेट में सब कॉइन है, तो भाई किसी भी कंपनी के पास एक ही वॉलेट में कॉइन होते, क्या करें? रिश्तेदारों में बांट दे क्या? सबको अमीर कर दे, लो भाई सब अमीर हो जाओ, जितने भाई हैं उनको गरीब कर दो, बेच दो। भाई मालिक के पास ही रहते हैं कॉइन, तो इस चीज की टेंशन मतलब कि एक ही वॉलेट में सब है। तो यकीनन यार आप ये भी बात समझ गए होंगे कि अगर कोई कॉइन बनता है तो उसको पहले एक ही वॉलेट में रखा जाता है, उसके बाद जब वो धीरे धीरे एक्सचेंज पे आती है तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि एक एक्सचेंज पे उस पे 50% टोकन डाल दिए जाए, ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि कंपनी का प्लान्स होते हैं बहुत सारे, उस हिसाब से कंपनी कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बहुत आसान है, 1% लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा दूसरी बात, ये बात आप समझ गए, आपने ऑडिट पेपर देखना है, व्हाइट पेपर देखना है और कॉइन्स को चलो आपने देख लिया कि एक ही वॉलेट में, तो वो एक ही वॉलेट में होता है यार। धीरे धीरे एक्सचेंज पे चले जाते हैं तो वो बढ़ता जाता है। एक एक्सचेंज पे आएगा 10% एक में चला जाएगा, 10% एक में चला जाएगा, 10% एक में चला जाएगा, ऐसा ही होता है मेरे भाई। समोसा खरीदने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और इस कॉइन को तो मैंने इंट्रोड्यूस करवाया है आपसे, और आपने इस कॉइन की बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी।
मगर आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, मेरे पास आके कॉइन पूछते हो, मैं आपको बताता हूं इस कॉइन को मैंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है भाइयों। तो ध्यान रखना, एसएमसी कपिल देव के दिल में नहीं है खोट, डोंट वरी ब्रो, नहीं लगेगी दिल पे चोट। तो इस बात का ध्यान रखना कि चोट मारने वाला नहीं हूं मैं आपके दिल पे, आप बेफिक्र हो जाओ, बेचिंत हो जाओ। मैंने जो आपको एसएमडी कॉइन इंट्रोड्यूस करवाया वो बहुत ही बढ़िया कॉइन है। और अगर इनकी कम्युनिटी की बात करें तो जिन लोगों को नहीं पता है, एक टेलीग्राम में इनके 3000 सब्सक्राइबर और दूसरे टेलीग्राम में 4000 सब्सक्राइबर और तीसरे टेलीग्राम में पूरे 6000 सब्सक्राइबर। उसके बाद जब तक मैं वीडियो लॉन्च करूंगा बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि एसएमडी कॉइन की बहुत ज्यादा हाइप हो चुकी है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर आ चुके हैं। साथ ही साथ जो लोग दिल के साफ हैं, जिनको नहीं पता है कि भाई ये कॉइन बीएससी स्कैन पे भी आ चुका है, मतलब आप इसको बीएससी स्कैन पे भी देख सकते हैं। बहुत आसान है, शायद आपने सर्च नहीं करा होगा तो सर्च कर लेना जिन लोगों ने नहीं करा होगा। और दूसरी बात दोस्तों, किसी भी कॉइन को आने के बाद, मान लीजिए कोई कॉइन आता है, बहुत आसान भाषा में समझाता हूं मैं और आप आसान भाषा में समझते हो। कोई भी कॉइन जब लॉन्च होता है तो वो जीरो से स्टार्ट होता है। सारे जो भी कॉइन्स हैं वो एक बंदे के पास होते हैं जो उसका मालिक होता है। उसके बाद वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मतलब उसको कॉइन को आगे आगे पहुंचाने के बाद वो एक्सचेंज पे आता है। जब एक्सचेंज पे आता है तो कुछ परसेंट उसका हिस्सा एक्सचेंज में चला जाता है। एक्सचेंज में आने के बाद उस कॉइन का वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, मतलब बाय और सेल स्टार्ट हो जाता है। जैसे बाय और सेल स्टार्ट होता है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वो अलग अलग एक्सचेंज पे जाता है। उसके बाद ये कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप जब वॉल्यूम बहुत हाई हो जाता है उसके बाद लिस्टेड हो जाता है। और इस प्रोसेस को करवाने के लिए अगर मैं किसी भी कॉइन की हिस्ट्री लेके पकड़ लूं, इस कॉइन को, इस प्रोसेस को पूरा करवाने के अप्रोक्सीमेटली कंपनी को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। आप किसी भी कॉइन की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, अगर कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप में वो कॉइन इतनी जल्दी नहीं इंट्रोड्यूस हो पाता। इसका एक कारण है कि उस कॉइन को बहुत ज्यादा वॉल्यूम चाहिए होता है। और अगर आज की बात करूं तो एसएमडी कॉइन के वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है। आप लोगों का प्यार इतना ज्यादा मिल रहा है एसएमडी कॉइन को कि इसका वॉल्यूम इतना जल्दी हाई हो चुका है कि कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप में ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। और बहुत जल्दी आप इसको कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप पे देख लेंगे। जितना वॉल्यूम चढ़ता जाता है उसी हिसाब से कॉइन गीको और कॉइन मार्केट कैप पे आ जाता है। जिन 1% लोगों को नहीं पता वो बात देख ले, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज देना बच्चों का खेल नहीं है भाई। इसमें एक एक चीज देखनी पड़ती है। आपको सिर्फ न्यूज देने का मतलब नहीं है, सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अब आपको एक कॉइन को सर्च करने का पता चल गया कि उस कॉइन को कैसे सर्च करते हैं और कैसे पता लगाते हैं कॉइन जेन्युइन है कि नहीं है और कैसे कैसे कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर आप उन 1% लोगों में हैं तो उन 1% को यही कहना चाहूंगा मैं, समझदार को इशारा काफी है, तेरी पहली गलती थी जा तुझे माफी है, वरना पिक्चर अभी बाकी है।